हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टडीज़। इस वीडियो से मैं आपको टीच करूँगी BCOC 131 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके रेगुलर लेक्चर्स आएंगे। आपका पूरा सिलेबस मैं इसी सीरीज़ में कंप्लीट करवा दूँगी। BCOC 131 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। बने रहिए मेरी इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। किसी भी चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं या फिर उस चैप्टर को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट 1 एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। हमें इस यूनिट में अकाउंटिंग का नेचर, अकाउंटिंग का स्कोप पढ़ना है एंड जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वेरियस पार्टी के लिए, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल पार्टी हो। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। In this unit we shall discuss the function, branches, advantage, limitations and basis for accounting. In this unit we also intend to elaborate on the needs for accounting and then discuss the nature, scope and importance of accounting. इसका मतलब वही है कि हमें इस चैप्टर में नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना है। इसके क्या क्या ब्रांचेज है, क्या फंक्शंस है, लिमिटेशंस एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ये सभी हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर अकाउंटिंग। आखिर हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों है, अकाउंटिंग को पढ़ने का मोटिव क्या है। इस नीड फॉर अकाउंटिंग में हमें ना कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये सबसे पहली एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तो सपोज मेरे पास है ₹10, मेरे पास 10 रुपये हैं। उससे मैंने कुछ वेजिटेबल्स खरीदी, वो भी 1 kg ईच की, 1 kg ईच। मैंने सबसे पहले ख़रीदे टोमेटो, वो थे 4 रुपीज़ के। उसके बाद मैंने ख़रीदे पोटैटो, वो थे 3 रुपीज़ के। एंड उसके बाद ख़रीदे कुछ ब्रिंजल्स, उनका प्राइस था 1 रुपीज़, 2 रुपीज़। देन ये टोटल हो गया 9 रुपीज़ एंड बैलेंस हमारे पास बचा ₹1। तो इस ट्रांजैक्शन को हमारे माइंड में रिटेन करना बहुत ही ईजी है। अगर हमारे पास इससे ज़्यादा अमाउंट होता, सपोज 2000 अमाउंट होता, तो इससे हमने अगर कुछ एक्सपेंसेस किए होते, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, स्कूल की फ़ीस पे कर दी, मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, अगर ये सब एक्सपेंसेस होते तो उनको रिटेन करना भी काफ़ी मतलब हम रिटेन कर सकते हैं। बट अगर अमाउंट बढ़कर 2 लाख हो जाए तो 2 लाख में हमने पूरे साल में कौन कौन से छोटे मोटे एक्सपेंसेस किए, उनको रिटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यहीं से ही अकाउंटिंग का जन्म हुआ। हमें नीड फॉर अकाउंटिंग क्यों है, क्योंकि हमें कुछ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। इन सभी ट्रांजैक्शन को हम ऑरली रिटेन नहीं कर सकते, इसलिए हमें रिटन फॉर्म में अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद ही हम कुछ प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। एंड अगर हम बिज़नेस की बात करें तो उसमें तो बहुत सी ट्रांजैक्शन होती हैं, इन लैक्स में ट्रांजैक्शन होती हैं, उनको रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम तभी हम ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स होती हैं, रिसिप्ट की, पेमेंट की, कोई इनकम हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, ये सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जितनी भी उसकी ग्रोथ हो, उस सभी को ना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बनानी ही पड़ती हैं, तभी उनको अपना प्रॉफिट या लॉस पता लगता है। बिजनेस किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कोई कंपनी हो, कोई ज्वाइंट वेंचर हो, आपका किसी भी टाइप का बिजनेस है, उन सभी में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होंगी ही होंगी। ट्रांजैक्शन के बिना तो बिजनेस अधूरा ही है। हर एक बिजनेस में रिसिप्ट होंगी, पेमेंट होगी, कोई इनकम होगा, एक्सपेंडिचर होगा, कोई एसेट अराइज होगी, कोई लाइबिलिटी अराइज होगी। सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ते हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट अकाउंटिंग का ही पार्ट है। इसलिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, उसके पीछे हमारा मोटिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है और हमारा एम क्या है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग इज डन टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लाइक परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, कैश रिसीव्ड, कैश पेमेंट, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ वेरियस एसेट, लाइबिलिटी एंड इज ऑल्सो मेंटेन। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वही है जो मैंने आपको पहले बताया था कि अकाउंटिंग हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें रिकॉर्ड बनाना होता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना चाहिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होती है, परचेज ऑफ गुड्स हो गया, सेल ऑफ गुड्स हो गया, कैश रिसिप्ट्स हो गए, कैश पेमेंट्स हो गए एंड एसेट एंड लाइबिलिटी का भी रिकॉर्ड हो गया। ये सभी को रिकॉर्ड करने के लिए हमें अकाउंटिंग की नीड है।
नेक्स्ट है टू ascertain द नेट इफेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। सो अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चले कि बिजनेस में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या हम लॉस में जा रहे हैं। ये आप रीड कर सकते हैं, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस का मतलब है कि बिजनेस कहाँ पर स्टैंड करता है। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता की जा सकती है, अगर हमारे पास पहले से ही कुछ रिकॉर्ड होगा तभी हम उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को पता कर सकते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन का ये भी मतलब है कि हमने कितना लोन लिया हुआ है, ओव्स टू अदर है, या फिर हमसे किसी ने कितना लोन लिया हुआ है। इन सभी के बारे में जब हमें पता चल जाएगा तो हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को भी ascertain कर सकते हैं। एंड अकाउंटिंग का लास्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टी। सो हमें आगे पता चलेगा कि बिज़नेस की पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। पार्टीज़ का मतलब सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं होते, पार्टीज़ में बहुत कुछ इंक्लूडेड है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट होगी, टैक्स अथॉरिटीज़ होगी, ये सभी पार्टीज़ में इंक्लूडेड होती हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। तो हम अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम वेरियस पार्टीज़ को प्रोवाइड करें, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग को सभी रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करें। अकाउंटिंग की ज़रूरत सिर्फ ऑनर को नहीं होती, कुछ और पार्टीज़ को भी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो टैक्स अथॉरिटी। टैक्स अथॉरिटी को क्यों अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें पता करना होता है कि इस पर्टिकुलर बिज़नेस को कितना टैक्स पे करना है। लेकिन हम घपले तो होते ही रहते हैं, फ्रॉड तो होते ही रहते हैं। उन फ्रॉड को बचाने के लिए टैक्स अथॉरिटीज़ क्या करती हैं, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को चेक करती हैं और टैक्स की एक्चुअल वैल्यू को पता करती हैं। देन हमें इसलिए अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, वो उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कुछ ये प्रोवाइड करते हैं, इग्नू क्वेश्चन एंड आंसर। ये हम अच्छी तरह कर लेंगे एंड इनको करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि हमने कहाँ कैसे पढ़ा और कितना हमें आता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव 5 पॉइंट इन सपोर्ट ऑफ द नीड फॉर अकाउंटिंग। सो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं। यहाँ पे लिखो, फर्स्ट पॉइंट है टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, सेकेंड पॉइंट है टू चेक ऑन द एक्टिविटीज़, थर्ड पॉइंट है टू अवॉइड फ्रॉड, फोर्थ पॉइंट है मेंटेन अकाउंट्स रिकॉर्ड्स फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल, फिफ्थ पॉइंट है टू कैलकुलेट द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है, आप ऊपर देख सकते हैं, यही इसका पूरा आंसर है। ये पूरा आंसर इसी का है, क्वेश्चन 2। इन सभी को आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकती हैं, बस ये जो पॉइंट है ना, इनको ही याद कर लेना और इसके बाद अपनी लैंग्वेज में लिख देना जो आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रॉफिट। सो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज़ अ नेट इफेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। बस यही है प्रॉफिट इज़ अ नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन। ये आप इसका आंसर लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन से हमें क्या पता चलता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स, यहाँ पे लिख देना, फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स वेयर द बिजनेस स्टैंड्स, का बिजनेस कहाँ पे खड़ा है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स वेयर द बिजनेस स्टैंड, इट मीन्स सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।